हमारी स्ट्रेटेजी थी अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, बिल्कुल ठीक है। एंड मतलब वो होता है ना प्लान ए, प्लान बी, हाँ। प्लान सी। हाँ, हमारा थम था ही सिर्फ प्लान सी। अल्लाह देगा नहीं, अल्लाह के नाम पे हाँ, सर ये बिल्कुल, देखिए थी हमारा प्लान था, हमारा प्लान डबल सी था, चाइना एंड चैरिटी। ये हमारा प्लान था कि या तो चीन भैया यार भैया वो हमें सेट कर देगा, नहीं तो खैरात से। वैक्सीन का एक बड़ा हिस्सा जो उनको जाना था या अभी तक चले जाना था, वो हिस्सा भारत ने अपने पास रख लिया है और वो अपने लोगों के ऊपर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन देशों में वैक्सीन का उत्पादन नहीं हो रहा है वे भी अपने नागरिकों को वैक्सीन खरीद कर लगवा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि गिफ्ट में वैक्सीन मिलने की एक सीमा है। परंतु पाकिस्तान शायद विश्व में ऐसा एक देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है, पर अभी तक 2200 डोज वैक्सीन भी नहीं खरीद पाया है। वह खैरात की आस में भारत से लगाए बैठा था, लेकिन भारत में कोरोना केस बढ़ रहे हैं, इसलिए भारत ने भी हाथ खड़े कर दिए। दूसरी तरफ चीन भी इनकार कर दिया। जो थोड़ी बहुत वैक्सीन चीन ने दिया है वह भी 10 गुने कीमत वसूल करके। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हमें अब अल्लाह के नाम पर भी वैक्सीन देने वाला कोई नहीं। आइए इसको आप भी सुने। जो कि हुकूमती इत्तेहादी है, उनका वो तक चीख पड़े हैं, वो कह रहे हैं यार बातें बहुत कर रहे हो, वैक्सीनेशन की है कहाँ, वैक्सीन कहाँ हैं, तो बातें कम करो, वैक्सीन लेके आओ। ये परवेज इलाही का वैक्सीन का जो है ना, वैक्सीन का इतना आपको याद है, हमने भी 10 दफ़ा पूछ चुके और हमें यही बताया गया कि वैक्सीन आ रही है। असद उमर साहब ने भी कहा कि मार्च में आ जाएगी तो सारे दिल दर्द हमारे दूर हो जाएंगे। चीन की तरफ से हमें 1 यानी 12,50,000 वैक्सीन जो कि मिली, फ्री में मिली। 2.5 लाख फौज के लिए थी और 10 लाख जो है वो पैरामेडिक्स और उनके लिए थी। 7,16,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई गई हैं। 1,47,000 हेल्थ वर्कर्स को दोनों डोजेज़ लग चुकी हैं। अब जो मसला अब क्या हुआ, मसला ये हुआ कि हमें आनी थी मार्च में गावी से कुछ 4.5 करोड़ वैक्सीन्स इंडिया से, और वो असद उमर बता चुके थे, मगर क्योंकि तीसरी लहर ने हर तरफ तबाही मचा दी है। इंडिया के मैं आज देख रहा था कि 68,000 केसेस वहाँ आ गए। तो इंडिया का जो सीरम पर डे, इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट ने कह दिया है पाकिस्तान को कि भाई मई तक तो आप भूल जाओ बस। तो इसका मतलब है कि अब हमें फायर फाइटिंग करनी थी। हम गए चीन के पास दोबारा कि जी हमें दवाइयाँ खरीदनी, और हमने ऑर्डर प्लेस किया 7 मिलियन डोजेस। हमारी स्ट्रेटेजी थी अल्लाह देगा, बिल्कुल ठीक है। एंड मतलब वो होता है ना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। हाँ, हमारा था ही सिर्फ प्लान। अल्लाह देगा नहीं, अल्लाह के नाम पे सर ये देखिए हमारा प्लान था, हमारा प्लान डबल सी था, चाइना एंड चैरिटी। ये हमारा प्लान था कि या तो चीन भैया यार भैया वो हमें सेट कर देगा, नहीं तो खैरात से इधर उधर मिल जाएगी। अब बुकिंग करने की क्या जरूरत, क्योंकि थर्ड वेव में बहुत ज़्यादा पैनिक हर जगह क्रिएट हो गई है। तो चीनी वैक्सीन से जो कंपनी है उससे हमने 70 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया। दो कंपनियां उनसे जवाब क्या मिला है कि आपको ठीक है, हम फिलहाल तो सिर्फ 10,60,000 डोजेस दे सकते हैं, बाकी का हम कोई कमिट नहीं कर सकते। और ये जो 10,60,000 डोजेस अब हमें मिल रही हैं ये डबल प्राइस पे हैं, जो कि हमें आम हालात में अगर हम प्रोक्योर करते शायद 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले तो मिल जाती, मतलब क्योंकि हम मुफ्त के चक्कर में रहे। तो वही हो रहा है ना। आई मीन पेट्रोलियम के साथ भी आपने ऐसे ही किया, आपने हर एक चीज के साथ ऐसे ही किया कि जो वक्त होता है एक स्टेप लेने का, उस वक्त आप स्टेप लेते नहीं है। जब चीज डबल ट्रिपल पर पहुंच जाती है तो फिर आप कहते हैं, कहते हैं कि ये अवाम के लिए तोहफा है सर, अवाम के लिए तोहफा है सर। ये गरीब मुल्कों को मिलने वाली वैक्सीन का एक बड़ा हिस्सा जो उनको जाना था या अभी तक चले जाना था, वो हिस्सा भारत ने अपने पास रख लिया है और वो अपने लोगों के ऊपर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान को नहीं मिली, दीगर कई गरीब मुल्क उनको नहीं मिली, और जितनी क्वांटिटी में मिलनी थी उतनी तो बिल्कुल नहीं मिली। अफ्रीका और एशिया के कई ममालिक रह गए, जितना उनसे वादा किया गया था वो वैक्सीन उनको नहीं मिली, लेकिन भारत अपने मुल्क में इसको रख रहा है और मगरिब में इसको भेज रहा है। अब इंडिया ने आपको पता है इनकारी कर दी, बिकॉज वो मेन प्रोडक्शन है उनकी एस्ट्राजेनेका की, और उन्होंने सिर्फ हमें नहीं इनकारी की, दे रिफ्यूज्ड लॉट ऑफ कंट्री। लोगों को ज्ञात ही होगा कि भारत में 2 वैक्सीन, एक कोवैक्सीन जो पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है, और दूसरा कोविशील्ड जो इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका की एक दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के सहयोग से बनाया गया है। भारत दुनिया भर में वैक्सीन पहुंचा रहा है, गरीब देशों को मुफ्त में सहयोग के रूप में वैक्सीन दे रहा है। अब तक भारत के वैक्सीन से 66 देश लाभ उठा चुके हैं। इस कोरोना काल
साल में वैक्सीन के इस डिप्लोमेसी से विश्व में भारत की साख बढ़ी है। अभी हाल में ही क्वाड के 4 देशों, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूके शामिल है, उनकी एक बैठक हुई थी और भारत की क्षमता को देखते हुए इन देशों ने यह तय किया था कि भारत में ही अन्य देशों को वैक्सीन पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन का निर्माण किया जाएगा और क्वाड के अन्य देश भारत को आर्थिक मदद करेंगे। भारत का कद और बढ़ गया जब अमेरिका, यूके, फ्रांस जैसे विकसित और बड़े देश अपने वैक्सीन का उपयोग अपने देश के नागरिकों के लिए ही कर रहे हैं। वहीं भारत अपनी वैक्सीन का उपयोग अपने देश के नागरिकों को लगाने के लिए तो कर ही रहा है, साथ ही दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है। भारत ने अभी तक 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। अगले माह तक देश के 1/4 जनसंख्या तक का वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कहा जाता है कि संकट काल में ही असली पहचान होती है, दोस्त दुश्मन की पहचान होती है। भारत एक ऐसा देश है जो इस संकट काल में सभी देशों को वैक्सीन देने का ऑफर किया है और गरीब देशों को तो मुफ्त में ही वैक्सीन दे रहा है। इससे भारत का कद, भारत की पहचान बढ़ी है। यही हमारी सभ्यता और संस्कृति ही रही है कि हम संकट काल में दूसरे की मदद बिना किसी भेदभाव के करते हैं। यही कारण है कि भारत में बहुत सारे संस्कृति और सभ्यता आए। भारत के सभ्यता और संस्कृति के साथ इनसे टकराव हुआ, बहुत सारे आक्रमण भी भारत पर हुए, पर भारत की सभ्यता और संस्कृति आज तक अक्षुण्ण बनी हुई है और हमें इस पर गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।